अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। एसएमसी और आईसीटी के बेसिक टू एडवांस कोर्स के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन 20 से 21 वीडियो आपके सामने पेश कर चुके हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक यानी कि पुल बैक से लेकर एडवांस स्ट्रेटजीज तक, जिसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स, बैलेंस प्राइस रेंज, बीपीआर और न जाने कितने हम लोगों ने आपको स्ट्रेटजीज अभी तक दे चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, जो कि सबसे इजी कॉन्सेप्ट है आईसीटी का, वो भी दिया है। इसी के सिलसिले की एक ये और नई वीडियो है जिसमें हम लोग आपको आईसीटी की एक और स्ट्रेटजी सिखाएंगे, जो कि शुरू से आखिर तक आपको सिखाएंगे, जिसको कहते हैं टर्टल सूप। अब टर्टल सूप एक इंतहाई पावरफुल और इंतहाई मिसअंडरस्टूड स्ट्रेटजी है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि टर्टल सूप होता क्या है, फॉर्म कैसे होता है, इसको ट्रेड कैसे किया जाता है और इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे होता है, और चार्ट एग्जांपल्स भी दूंगा इसमें। तो मज़ीद डिले किए बगैर चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं टर्टल सूप होता क्या है। तो ये हम लोग चार्ट के ऊपर मौजूद हैं और अभी ये मार्केट चल रही है तो ये काफ़ी करीब आ गई है इसके। बहरहाल, तो ये है एक एग्ज़ाम्पल, ये एक एग्ज़ाम्पल है, इसके साथ मैं आपको दो एग्ज़ाम्पल्स और दूंगा। आपको याद होगा कि जब मैंने मार्केट मेकर मॉडल की वीडियोज़ बनाई थी तो आपको बताया था कि प्राइस क्या करती है। इप्डा, जो कि इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम है, वो क्या करता है कि जब एक ख़ास मूव कर चुका होता है और उसने एक रिवर्सल देना हो या किसी डायरेक्शन पे प्राइस को लेके जाना हो, तो उसको लिक्विडिटी इकट्ठा करना उसके लिए ज़रूरी होता है। और उसके लिए क्या करता है कि वो कुछ टाइम के लिए जो प्राइस होती है उसको एक रेंज बाउंड कर देता है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि प्राइस यहाँ से, आपने कई दफ़ा देखा होगा कैसे एक्यूमुलेशन हो रही होती है प्राइस। तो होता क्या है कि इप्डा इसको एक रेंज के अंदर कंट्रोल कर लेता है। प्राइस ऊपर जाएगी, यहाँ से सेल ऑर्डर्स लगेंगे, फिर यहाँ आएगी, बाय ऑर्डर्स लगेंगे, सेल ऑर्डर्स लगेंगे, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है। अब ये सब क्यों होता है? अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों रिटेलर्स दोनों साइड पे इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि अगर ये ऊपर ब्रेक हो गया तो हमारी एक बहुत अच्छी बाइंग बन जाएगी, अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड हो जाएगी। जबकि इसी तरह यहाँ पे दूसरी साइड पे जो सेलर्स होते हैं वो यही यही सोच रहे होते हैं कि अगर ये नीचे ब्रेक होता है तो हमारा एक बहुत अच्छा लंबे प्रॉफिट मिल जाएंगे, लंबी सेल चल जाएगी। बट एक्चुअल क्या होता है, टर्टल सूप क्या होता है? अब जब प्राइस दोनों तरफ रेंज में आ जाती है तो टर्टल सूप क्या करता है, बल्कि ये स्मार्ट मनी क्या करते हैं कि ये, चूंकि इसके ऊपर बाय स्टॉप्स जनरेट हो जाते हैं, यानी यहाँ पे लोगों के बाय स्टॉप्स लगे होते हैं और इस जगह लोगों के सेल स्टॉप्स लगे हुए होते हैं, तो कुछ देर इसको बाउंड करने के बाद प्राइस को एक में प्राइस एक तरफ ब्रेक हो जाती है। अब ज़रा आप देखें कि ये लोग जो हैं, जो लोग यहाँ से बाय में बैठे हुए हैं, उनको आप देखें कि वो क्या कर रहे हैं, कि ये समझ रहे हैं कि प्राइस नीचे आएगी। जबकि होता क्या है, प्राइस क्या करती है कि ये जितने जो लोग बाय में बैठे हुए हैं, इसको प्राइस को नीचे ब्रेक करता है। ये स्मार्ट मनी क्या करती है, इस प्राइस को नीचे जब ब्रेक करती है, और जब नीचे ब्रेक करती है तो ये सारी लिक्विडिटी टेक हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि प्राइस आती है अपने इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, अगर इसके नज़दीक कोई हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे हो तो प्राइस उसके अंदर जाके टैप करती है, और यहाँ से स्मार्ट मनी क्या करता है, अपने ऑर्डर्स को पेयर करता है यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद लिक्विडिटी के साथ। और फिर क्या होता है कि प्राइस यहाँ से जब ये सारे लिक्विडिटी ले लेती है तो प्राइस शूट करती है और अपनी बाई साइड लिक्विडिटी की तरफ चली जाती है।
तो इसको हम लोग कहते हैं टर्टल सूप। अब क्या होता है, खुद देखें कि क्या कर रहे हैं प्राइस। यहाँ से जब ये लिक्विडिटी जनरेट हुई और नीचे प्राइस आई, और अगर आप देखें कि यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीडी रे है, तो ये सारी लिक्विडिटी टेक होगी। अब रिटेलर क्या समझता है यहाँ पे जो बैठा हुआ है कि चलो इसकी स्टॉप लॉस तो गए, मैं बच गया। मगर होता क्या है, प्राइस यहाँ से इसके अंदर टैप करती है और फिर वापस रिवर्सल देती है, और प्राइस इस सारी लिक्विडिटी को टेक करके अपनी बाय साइड की लिक्विडिटी की तरफ चलती है। तो ये जो सारा होता है, हम इसको कहते हैं इंटरनल ड्रॉ। यानी पहले ये इंटरनल लिक्विडिटी जनरेट होती है, दोनों साइड पे इंटरनल ड्रॉ होता है, फिर प्राइस क्या करती है कि इस इंटरनल ड्रॉ को लेके हाई टाइम फ्रेम के किसी पीडी रे में, यानी कि वो आपका फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, बीपीआर हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो सारी लिक्विडिटी टेक कर लेती है। अब हम इस सूरत में क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि क्योंकि प्राइस रेंज बाउंड हो गया, तो हम वेट करते हैं लिक्विडिटी टेक करने का। अगर तो प्राइस इस साइड की लिक्विडिटी टेक करती है और यहाँ पर कोई पीडी रे हाफ हाई टाइम फ्रेम का ऐसे पीडी रे मौजूद हो इस जगह पर, ठीक है, तो प्राइस क्या करे पहले कि यहाँ पे ये जनरेट करे लिक्विडिटी को, ऐसे बाउंड करे, और फिर उसके बाद ये लिक्विडिटी यहाँ पर सारी टेक करके इसके अंदर टैप हो, तो हम लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं। और फिर हम लोगों का टारगेट ये सेल साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगा। और होगा क्या कि यहाँ पे बाय स्टॉप्स और यहाँ पे सारे सेल स्टॉप टेक हो जाएंगे, और ये प्राइस सीधी इसको टारगेट होगी। अब ये क्यों इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट होती है, क्योंकि देखें जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स रहते हैं या जो रिटेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिंपली क्या करते हैं कि जो ही देखते हैं ना कि ये वाली रेंज ब्रेक हो गई है, तो इसी के रीटेस्ट के ऊपर वो बाय करने की कोशिश करेंगे, और फिर इधर समझेंगे कि प्राइस इधर जाएगी। जबकि प्राइस बिल्कुल अक्सर उलट करती है, और यहाँ की लिक्विडिटी जब स्वीप हो जाती है, तो फिर क्या करती है, फिर उसके करीब जो भी हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर होगा, उसके जाके टैप करके और प्राइस दोबारा इस लिक्विडिटी को टारगेट कर लेती है। ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसकी होती है, और बस प्राइस ऐसे ही मूव करती है। दोनों तरफ के बाय और सेल स्टॉप दोनों इसकी लपेट में आ जाते हैं। स्मार्ट मनी इन दोनों को टेक करता है, और फिर प्राइस वहां से सेल होके अपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ चली जाती है। तो इसको कहते हैं टर्टल सूप। अब हम एंट्री कैसे करते हैं, हम एंट्री ऐसे करते हैं कि जब प्राइस इस तरह बाउंड हो और किसी एक साइड की लिक्विडिटी लेके किसी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में आए, तो वहां से हम लोग सेल करते हैं प्राइस, उसके टारगेट हम लोग सेल साइड लिक्विडिटी, और अगर प्राइस यहां से पहले टैप करके करे, तो फिर हम लोग इसकी बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। ये एक तरीका है, एक तरीका है टर्टल सूप का। दूसरा हम लोग और देखते हैं कि टर्टल सूप और कैसे नज़र आता है, इसको भी थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। अब देखें क्या होता है कि प्राइस की अंडरलाइंग मार्केट ऊपर जा रही है, थोड़ी सी बुलिश है। अब क्या होता है कि प्राइस जब ऊपर जाती है और यहाँ पर एक लिक्विडिटी जनरेट करती है, प्राइस यहाँ से वापस आती है और यहाँ से ऊपर दोबारा जाती है। अब जब प्राइस नीचे आती है, तो अक्सर लोग ये यहाँ पे बैठे होते हैं ताकि हम लोग इस बाय साइड की लिक्विडिटी यहाँ से एंट्री लें और फिर बाय साइड की लिक्विडिटी को को टारगेट कर लें। मगर ऐसे नहीं होता। प्राइस क्या करती है कि यहाँ पे जो बाय ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, प्राइस उसकी सारी लिक्विडिटी स्वीप करके इसके अंदर आती है, और इसको हम लोग कहते हैं टर्टल सूप एंट्री। और ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसने इस लिक्विडिटी को, यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी मौजूद है उसको क्लीन कर लिया है। यहाँ पे जितनी भी बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं उन सबको क्लीन कर लिया है, और प्राइस ने इस क्लीन करने के बाद कोई भी पीडी ऑर्डर ब्लॉक हो या बीपीआर हो या कुछ भी हो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हो, तो उसके अंदर टैप करती है और फिर शूट करती है अपनी बाय साइड की लिक्विडिटी की तरफ। तो यहाँ पे आपकी अगर केस इन केस के बुलिश है, तो फिर आपकी एंट्री ऐसे होती है टर्टल सूप में।
दूसरी तरफ इसी को आप देखें कि बीरिश में क्या होगा कि प्राइस बीरिश आ रही है, उसने यहाँ पर जब ये रिवर्सल दिया तो नीचे जाने लगी, तो क्योंकि ये आ, बिल्कुल ट्रेंड के साथ है, इसका ड्रॉन लिक्विडिटी बीरिश है, तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जब प्राइस आती है तो यहाँ से एंट्री ले लेते हैं, प्राइस नीचे जाती है, इस लिक्विडिटी को क्लीन कर लेती है। इसके बाद क्या होता है, ये वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं कि प्राइस नीचे होगी, लेकिन यहीं से प्राइस शूट करती है ऊपर और इस लिक्विडिटी को क्लीन करके अपने इंटरनल किसी भी पीडी एरे में आके टैप करती है। और फिर जो यहाँ पर भी लोग बैठे हैं, पहले तो इसने यहाँ की लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी क्लीन की, ये वाली लिक्विडिटी क्लीन की, और अब टारगेट करती है इस लिक्विडिटी को। तो बेस्ट क्या होता है इसकी एंट्री, पहले इसकी कंडीशन देखें कि ये विद द ट्रेंड आ रही है, प्राइस विद द ट्रेंड आई, इसने यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की, नीचे आई, और जब वापस आके इसी किसी पीडी इसकी लिक्विडिटी को क्लीन करके जब किसी पीडी अरे में टैप होती है तो हम वहां से अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी अपने ऑर्डर पेयर करते हैं और हम भी अपने ऑर्डर पेयर करके सेल कर देते हैं। तो इन दो एंट्रीज को कहते हैं टर्टल सूप। और अगर यहाँ पर, अब टर्टल सूप इस एंट्री का तरीका है, लेकिन अगर इसी की बैक के ऊपर ये यहाँ पे कोई ब्रेकर ब्लॉक मौजूद हो तो हम इसको जिसको आप कहते हैं, जिसको यूनिकॉर्न मॉडल कहते हैं, क्या हो कि प्राइस अगर यहाँ पे कोई ब्रेकर ब्लॉक वगैरह मौजूद हो, प्राइस ऊपर जाती है, यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक वगैरह के सामने अगर कोई पीडी एरिया जा जाता है, जैसे कि मोस्टली आपका फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, तो फिर ये लिक्विडिटीज अगर स्वीप हो और यहाँ पे किसी यूनिकॉर्न मॉडल में बने तो ये टर्टल सूप एंट्री बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, आप इजीली यहाँ से एक एंट्री ले सकते हैं और टारगेट क्या होगा, आपकी सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये आपको मैंने तरीका बता दिया कि ये इसको कहते हैं टर्टल सूप। और अब हम लोग चार्ट एग्जांपल्स देखेंगे टर्टल सूप की। तो ये 1 मिनट का गोल्ड का चार्ट है और आज हम लोगों ने ये एंट्री ली भी थी, यहाँ से ये एंट्री हमने ली भी थी कि आप खुद देखें कि आप क्या प्राइस कर रही है, कि प्राइस एक बेरिश मोमेंटम में है और ये देखें प्राइस ने इस लिक्विडिटी को क्लीन किया और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। प्राइस ने अब क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली, वापस आई और इसके अंदर टैप हुई। अब अक्सर लोग यहाँ से सेल कर देते हैं और यहाँ से हमने भी सेल की थी एक्चुअली, लेकिन मैंने यहाँ से ये 2 सेल्स की थी, ये भी और ये भी सेल की थी। प्राइस नीचे आई, इसने ये देखेंगे तो आप यहाँ से इसने लिक्विडिटी क्लीन की, वापस जब इधर प्राइस इसी के अंदर आई तो अब आप गौर से देखें कि ये इसने क्या किया, यहाँ पर ये देखें इसने ये सारी लिक्विडिटी को क्लीन किया है अगर आप देखें तो, और इसी इन्वर्टेड ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आके इसने टैप करके और फिर ये प्राइस सेल होगी और इस सारी लिक्विडिटी को इसने क्लीन कर लिया यहाँ पे नीचे। तो ये इसकी एक तो प्राइम एग्जांपल है। दूसरी बात, मैंने कहा था कोई ब्रेकर ब्लॉक या कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मौजूद हो, यहाँ पे आप देखें कि क्या है, ये आपका एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है ये। ठीक है, प्राइस ने क्या किया है, इसी फेयर वैल्यू गैप के, इस ऑर्डर ब्लॉक के अगेंस्ट ये फेयर वैल्यू गैप है। आप देखें कि इसी की बॉडी जब ये प्राइस यहाँ से नीचे गई और इस ऑर्डर ब्लॉक के अगेंस्ट ये जो फेयर वैल्यू गैप था, अगर इस फेयर वैल्यू गैप को हम गौर से देखें तो इसके ऊपर विक्स लगी हैं लेकिन बॉडी इसके अंदर दाखिल नहीं हुई। और इसका बेस्ट वे क्या होता है कि बॉडी इसके अंदर दाखिल हो भी जाए तो ये जो इसका मिड पार्ट है जिसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहते हैं, इससे ऊपर बॉडी को क्लोज नहीं होना चाहिए। और प्राइस ने एग्जैक्टली वही किया कि इसके अंदर दाखिल तक नहीं हुई और प्राइस सेल हो गई। तो देखें कि कितना हाई प्रोबेबिलिटी है ये। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं, रीप्ले करके देखते हैं कि इसने क्या रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है इसका। तो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि इसने लिक्विडिटी एक जनरेट की है, अब देखते हैं कि ये लिक्विडिटी है, इसने इस लिक्विडिटी को क्लीन कर लिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक इन्वर्ट हो गया है, प्राइस टैप हो गई है उसके अंदर और नीचे आएगी अब। और आप देखें कि यहाँ पे इसने एक लिक्विडिटी जनरेट कर लिया है, प्राइस लोग यहाँ पे सेल में बैठ गए हैं। अब देखें प्राइस क्या कर रही है, वापस आई है टैप और इस लिक्विडिटी को क्लीन करके बिल्कुल ये जो इसके अगेंस्ट फेयर वैल्यू गैप था ब्रेकर ब्लॉक के,
उसी के ऊपर टैप हुई है और यहाँ से प्राइस देखें कैसे सेल हो गई है। और इसमें आपका अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे तो बहुत हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है। मैं भी आपको यहाँ पे PNL लगा के दिखाता हूँ कि ये देखें, PNL लगाएं और देखें कि कैसे प्राइस नीचे जाती है अब यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही हाई इसका रिस्क रिवॉर्ड था। यहीं पे आप देख लें तो यहाँ पर ही इसने आपको 70 पिप यहीं पे आपको मिल गए हैं और RR जो इसका है वो है यहाँ पर 9.79। तो एक तो ट्रेड हमने आज ये ली थी। अब चलते हैं इसी की दूसरी एग्जांपल की तरफ। तो ये इसकी दूसरी एग्जांपल मौजूद है। देखें इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि प्राइस अपना हायर हाई बनाती जा रही है और यहाँ आके इस एक्चुअली यहाँ पे बेरिश है, इसका सारा मोमेंटम ही बेरिश है और प्राइस वापस रिटर्न होके जब अपने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया इसने, तो यहाँ से मैंने एक सेलिंग की थी और वो तकरीबन देख लें 53 पिप ये चली है। लेकिन प्राइस ने क्या किया है, प्राइस यहाँ से नीचे आई है, ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुई है, ये जिसका ऑर्डर ब्लॉक है, थोड़ी सी सेलिंग दी है, वापस इसने यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए उनको स्वीप किया, ऊपर गई प्राइस और देखें कैसे तरीके से सेल हो गई। ये सारी लिक्विडिटी क्लीन कर ली इसने और उसके बाद देखें विक मारी है और वहाँ से ही प्राइस सेल हो गई है। और देखें आपके ये कितनी लंबी सेल आई है, बेसिकली अभी तक चल रही है, मार्केट अभी तक चल रही है। तो ये एक दूसरी इसकी एग्जांपल थी कि बेरिश एग्जांपल। अब मैं इसको देखता हूँ कि कोई बुलिश एग्जांपल मिलती है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग ना इसकी एक बुलिश एग्जांपल देखते हैं। तो देखें कि ये प्राइस यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे अब एक लिक्विडिटी जनरेट होगी और ये सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जनरेट होगी है। अब देखिए इसी की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। अब प्राइस क्या करेगी देखते हैं हम लोग। देखें प्राइस आई है, इस लिक्विडिटी को क्लीन करके इसने यहाँ पे एक विक मार के वापस गई है और अब हम देखते हैं कि प्राइस आगे क्या करती है। कि ये प्राइस ने ये मोमेंटम शिफ्ट किया और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आपके मौजूद है, ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। अगर हम लोग इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे लगाते हैं तो देखते हैं कि प्राइस क्या करती है। प्राइस ने इसी फेयर वैल्यू गैप को टैग इन किया है और देखें कैसे प्राइस पाने कितनी स्पीड से ऊपर गई है प्राइस। यहाँ पे अगर मैं इसका लगाऊं PNL लगाऊं तो अभी आपको नज़र आएगा कि ये इसका PNL है और ये हमने इसको असल में बाय साइड की लिक्विडिटी ये मौजूद है और उसके बाद एक ये हायर टाइम फ्रेम का PDR ये मौजूद है। तो हम लोग इसको टारगेट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक प्राइस जाती है। तो ये देखें इसने आके अपना सीधा पूरा कर दिया और ये हमने एक्चुअली ट्रेड यहाँ से सेल की, ऊपर से यहाँ से ये और ये सारी सेल की ट्रेड्स हमने ली थी और ये मैं तो नहीं ले सका लेकिन मेरी टीम ने, मेरे स्टूडेंट्स ने और मेरे कलीग्स ने ये ट्रेड ली थी। तो देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसका क्या है, 6.5 पिप के स्टॉप लॉस के साथ इसने 80 पिप्स दी और RR इसका 12.21। तो ये है टर्टल सूप एंट्री कि जिसके अंदर पहले लिक्विडिटी स्वीप होती है, फिर मोमेंटम शिफ्ट होता है और फिर प्राइस जब अपने PDR के अंदर आती है तो वहाँ से आप बाइंग करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसके अंदर लिक्विडिटी स्वीप होना बेहद ज़रूरी है। तो याद रखें कि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद जो शिफ्ट आती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई होती है। तो ये थी आज की वीडियो और जाने से पहले यह है मेरा चैनल अहमद बुखारी FX और यह है मेरा उसका व्हाट्सएप नंबर। अगर आप पर्सनल मेंटोरशिप में मेरी आना चाहें तो इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल में शामिल होना चाहें जहाँ पे मैं जब भी ऑनलाइन हम लोग आते हैं तो यहाँ पे शेयर करते हैं और अपनी बाकी चीज़ें भी इधर शेयर करते रहते हैं, बिल्कुल फ्री है, आप इसका जस्ट क्लिक करके इस फ्री व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। और जितना मुमकिन हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करना बेहद ज़रूरी है और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।